हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर। इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, सेकंड पार्ट है इस चीज़ के बारे में, यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में समझना है। यूक्लिड्स, ये जो यूक्लिड्स वर्ड है, यूक्लिड्स थे एक साइंटिस्ट, यूक्लिड्स थे साइंटिस्ट। डिवीजन ये नाम है। डिवीजन क्या होता है? विभाजन, सबको पता है डिवीजन मीन्स। लेमा, लेमा क्या है? लेमा, लेमा यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है। क्या? एक स्टेटमेंट होता है, वो भी प्रूवन होता है, सिद्ध किया हुआ होता है। वो लेमा क्या है? एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेमा क्या है? एक स्टेटमेंट है जो दूसरे स्टेटमेंट को करने के लिए लेमा का प्रयोग किया जाता है। लेमा क्या है? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा क्या है? प्रूवन स्टेटमेंट used to prove another statement, लेमा क्या है? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट used to prove another statement. लाइक ऐसा स्टेटमेंट, जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए क्या है। जैसे 2 is multiply by 4, 2 is multiply by 4, it gives us 8। ये इस तरह से इसे समझाया जा सकता है। जैसे 2 is multiply by 8, it gives us, multiply by 4, it gives us 8। ये एक हमारा क्या हुआ? स्टेटमेंट है। ये क्या है? स्टेटमेंट है। इसी को कहते हैं स्टेटमेंट। इसी को सॉल्व करने के लिए लेमा का प्रयोग किया जाता है। लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी आर 2 positive integers, let a and b are 2 positive integers. There exist 2 यूनिक नंबर। यूनिक नंबर क्या? यूनिक मतलब बिल्कुल अलग। जैसे पूरे वर्ल्ड में कोई यूनिक हो, से मैं अपने आप को ही मान लूं यूनिक है, तो उसी तरह यूनिक नंबर Q and R such that
A is equal to BQ plus R, where R is greater than equal to 0 less than B। जो R की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी या 0 के इक्वल होगी और B से छोटी होगी। अब कह दो सर कुछ तो समझ में नहीं आया, आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आए ना। क्या है, A एंड B कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक, उनके बीच में कोई दो यूनिक नंबर हैं जिनको सॉल्व करने पे आते हैं, वो यूनिक डिजिट हैं। तो उससे हमें क्या मिल जाता है, ये फार्मूला मिल जाएगा। ये क्या है, यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा सॉल्व करने का मेथड है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान 2 क्या है, इंटीजर्स पॉजिटिव होगी। कौन से इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर को ही हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। इसके पहले वीडियो में बताया है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव और जितने रियल नंबर, होल नंबर सारे बताया है। आइए देखते हैं आगे। मान लिया A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू मान लिया हमने, कुछ भी मान लेते हैं, मान लो 9 और B की वैल्यू ले लो 2। अब क्या है, A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन B। तो कैसे देखो, डिवाइड करते हैं 2, अब 2 4 जा 8। अब ये क्या आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। ये क्या होता है हमारा, इसे कहते हैं हम डिवाइजर। क्या कहते हैं, डिवाइजर। क्या होता है हमारा, डिवाइजर। ये क्या होता है, क्वेश्चन। क्या होता है, क्वेश्चन। ये क्या होता है, रिमाइंडर। ये हमारा क्या होता है, डिविडेंड। क्या होता है, डिविडेंड। ये डिविडेंड होता है। तो ये हम 9 को 2 से डिवाइड किया तो 2 डिजिट आए हमारे पास, एक क्वेश्चन आया 4 और 1। यही दोनों क्या है, यूनिक नंबर है। इन्हीं को कहते हैं यूनिक नंबर, जो क्वेश्चन और रिमाइंडर आएगा। कब, जब दो इंटीजर्स को सॉल्व करने से जो भी क्वेश्चन आए, रिमाइंडर आए, वो यूनिक डिजिट होंगे। अब देखो क्या किया, क्या 2 into 4, क्या किया 2 into 4 और रिमाइंडर इसमें अगर प्लस कर दो तो क्या आ जाए, 2 4 जा 8 1 9, वही चीज आ गई। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो डिविडेंड है, क्या डिविडेंड इज इक्वल टू क्या आया, क्वेश्चन इनटू डिवाइजर। डिवाइजर पहले लिख लीजिए, क्या डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, क्यों लिख लेते हैं, स्पेस कम है इधर, प्लस रिमाइंडर। क्या, रिमाइंडर। ये अब अगर ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड हमारा क्या था, A। अब A को 9 को क्या माना गया था, ये A है। ये क्या था हमारा B। क्वेश्चन क्या होता है Q, रिमाइंडर R। तो क्या प्रूव हो गया हमारा, यही स्टेटमेंट बिल्कुल आ गया, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। यहाँ क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R। इसी मेथड से हम यूज करके HCF फाइंड करेंगे। इसका यूज क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का। इससे हम HCF फाइंड करते हैं टू कंप्यूट HCF बिटवीन
टू नंबर्स, दो नंबरों के बीच में HCF फाइंड करने के लिए, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब तो कह दीजिए सर ये तो HCF तो हम ऐसे प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो छोटे बड़े नंबरों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है जिससे आसानी से निकल आए। नहीं समझे हो तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं A की वैल्यू क्या है हमारे पास, कुछ ले लेते हैं 10 ले लेते हैं। B की वैल्यू क्या ले लेते हैं 3। अब क्या A इज ग्रेटर देन B, छोटे नंबर से ही बड़े नंबर को हमें डिवाइड करना होता है, तो 3 से हम 10 को डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या आ गया 1। अब देखो प्रूव हो जाएगा 10। अब ये डिवाइजर इनटू क्वेश्चन 3 into 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, बिल्कुल सही। अब इसमें R की जो वैल्यू है वो देखिए, जो R है, R की वैल्यू जो ये B है उससे कम आ रही है और 0 से बड़ी है, 0 हो सकती है हमेशा, B से ज्यादा नहीं होगी, डिवाइजर से बड़ी नहीं होनी चाहिए। यही हमारा क्या है फार्मूला है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसका उपयोग हम करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। एल्गोरिथम सॉल्व, एल्गोरिथम क्या है, टू स्टेप सॉल्व द एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम या सम्स, कोई भी सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का। नोट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।